इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। अधाप्रवृत्त संक्रमण जिसे शास्त्रों में कहा जाता है, शास्त्रीय भाषा में यदि हम कहें तो जो हम कर्म बांध रहे हैं वर्तमान में अच्छा बांधे तो पुराना बुरा भी अच्छा में कन्वर्ट होगा कुछ परसेंटेज में, और यदि हम बुरा बांध रहे हैं, अशुभ बांध रहे हैं तो पुराना अच्छा भी बुरे में कन्वर्ट होगा। देखना लॉसेस कितने तरीके से हो रहे हैं। कर्म का उदय है, कष्ट हो रहा है, अब हम दुखी और हो रहे हैं तो नया फ्यूचर में जो भोगने वाला अशुभ अशाता बंधेगा। पुराना जो हमारा स्टॉक अच्छा था वो भी बुरे में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ प्लस तीसरी चीज और होती है, जो पुराना बुरा था उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, अशुभ कर्म था। चौथी चीज और होती है, पुराना जो अच्छा था उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाती है। गलती एक की हमने, लेकिन उसका फल अब चार तरीके से, चार तरफ से मिल रहा है, सिर्फ हमारी एक भूल के कारण, एक अज्ञान की अवस्था के कारण। समझ रहे हो कि नहीं? अब उसका ठीक विपरीत तरीका बताते हैं। दुख का निमित्त आया, कष्ट का निमित्त आया, परेशानी पैदा हुई, अब उसे हम समता से, बड़े आराम से, साहस के साथ, धैर्य न खो करके उसका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, विपत्ति आ गई, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया घर में, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब बीमारी तो हो ही रही है ना सब जगह, केसेस आ ही रहे हैं सब जगह, लोग सुनते हैं कि फलाने के यहाँ वो हो गया, उसके यहाँ ये हो गया। अब उसके यहाँ क्या, सबके यहाँ हो ही रहा है ऑन एन एवरेज, कोई बच नहीं रहा है। अब ऐसी परिस्थिति आपके घर में निर्मित हो गई, तो क्या करोगे? रोगे बहुत ज्यादा, चिल्लाओगे, शिकायत करोगे, क्या करोगे? अब वो तो जो होना था हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं था, अब जो हो चुका है, अब क्या करना? उसे अच्छे से फेस करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? नए सिरे से हम साता वेद नहीं कर मानेंगे, अच्छा मानेंगे। पुराना असाता था वह भी कुछ परसेंटेज में साता के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अधाप्रवृत्त संक्रमण। पुराना असाता था उसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो जाएगी, और पुराना साता था उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। और विज्ञान के अनुसार देखें, जब हम प्रशस्त मन से, साहस के साथ किसी को फेस करते हैं तो हमारा वर्तमान का बल भी बढ़ जाता है, मनोबल हमारा बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है। मेडिकल साइंस ये कहता है, जब व्यक्ति अच्छे से फेस करता है किसी भी विपरीत सिचुएशन को, तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? उसकी बॉडी में कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो हमें साहस बढ़ाते हैं, हमारे लिए पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं, और उन रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार से ग्लैंड्स एंजाइम्स निकालते हैं जो लड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। बिल्कुल विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। जैन धर्म में उसे कर्म सिद्धांत के हिसाब से घटाया है, मेडिकल साइंस शारीरिक विज्ञान के हिसाब से घटाता है। प्लस जो साइकोलॉजी है, साइकेट्रिस्ट है, उसे मनोविज्ञान के हिसाब से घटाते हैं। वे कहते हैं यदि हम घबरा गए तो और कमजोर हो जाएंगे। बोले डर क्या निमित्त मिलेगा तो डरेंगे नहीं? नहीं, डर थोड़ा सा डर, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल लो। क्या है? टेंशन फ्री रहो, जो हो ऐसे है, देखेंगे, अच्छे से फेस करो। अब रोते रोते फेस करोगे तो चार तरीके से अपना लॉसेस तो कर ही रहे हो, नहीं कर रहे हो। सिर्फ इतना ही लॉस नहीं होता, इतना ही नुकसान नहीं होता है, सराउंडिंग में जो भी रहते हैं आपको देखकर वो भी डर जाते हैं। नहीं है, फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी घबराहट को देख कर के वो और ज्यादा घबराने लगते हो, वो और ज्यादा परेशान होने लगते हैं, वो और ज्यादा टेंशन में आने लगते हैं। अब क्या होगा? समझ रहे हो कि नहीं? तो बाहर का वातावरण भी आपने इस प्रकार का कर दिया कि दुखी होने का कारण सिर्फ आपको मिला था, लेकिन आपके कारण वे अन्य लोग और दुखी हो गए। अब उनको देख करके आप भी और बढ़ते हैं ना। एक रोते हुए को देख करके सामने वाले को भी आने लगता है,
वो घबराता है, आप भी घबराने लगते हैं, वो दुखी होता है, आप भी दुखी होने लगते हैं। क्या है ये? अब उसको आपने बहुत अच्छे से देखा, सिचुएशन को लिया, तो सामने वाले को भी संबल मिलता, नहीं घबराना नहीं, बढ़िया होगा, जो होगा अच्छा होगा। अंतर समझ में आ रहा है? अब आप कहोगे कि महाराज जी उस समय कुछ नहीं सोचता, है ना? जब ऐसा घटता है उस समय ज्ञान काम नहीं आता। देखो आपकी बात बता रहे हैं, यही कहोगे ना? उस समय कुछ याद आता है? नहीं याद आता। क्या याद आता है? हाँ, कुछ याद ही नहीं आता। जो डॉक्टर बोलता है बस वही दिखते रहता है। अब तो ये होगा, दिखता है कि क्या होगा क्या होगा, कहीं हमारे साथ भी वैसा ना हो जाए जैसा वहां हुआ, उनके साथ हुआ, है ना? ऐसी हो। यदि ऐसा सोच लिया तो क्या मिल जाएगा? सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। वो तो बद से और बदतर हो जाएगी, और खराब हो जाएगी परिस्थिति। तो क्या होना चाहिए? यदि हम अच्छा चाहते हैं तो अपने तरीके को, थोड़ा सा नजरिए को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कोशिश करो ना, क्योंकि जिस तरीके को दुनिया अपनाती है प्राय वो तरीका ठीक है ही नहीं। अच्छे से लेना सीखो। निराशावादी नहीं, आशावादी सोच लो। गुलाब के पौधों के पास जाओगे, हजारों कांटे हैं, एक गुलाब है। कोई देख करके बोलेगा क्या पौधा है, इतने सारे कांटों हैं और उसके बीच एक ही गुलाब। दूसरा व्यक्ति जाता है, गजब है, इतने सारे कांटों के बीच में भी गुलाब कैसा खिला हुआ है। हाँ, इतनी सारी प्रतिकूलताओं के बीच भी कैसी सुगंधी फैला रहा है, कैसी सुंदरता बिखेर रहा है। और एक व्यक्ति पहला जाता है, अरे इतना सा फूल है, हजारों कांटे, जहां हाथ लगाओ कांटे 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 कांटे। पौधा तो वही है, हमने नजरिया बदल लिया तो सब कुछ बदल जाता। सिचुएशन वही है, दृष्टि बदलते ही सारी सृष्टि बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। बस हमें अपने आप को बदलना है, हम ये कह रहे हैं। अपनी सोच को बदलना है, चाहे आप कर्म सिद्धांत से समझ करके बदलो, चाहे मनोविज्ञान के सिद्धांत से समझ करके बदलो, चाहे मेडिकल साइंस के अनुसार बदलो, चाहे किसी और रूप से बदलो, लेकिन बदलना का पुरुषार्थ जो है स्वयं का है। दृष्टि को बदलो। समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा साहस पैदा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके यदि ये सोच लोगे कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो ये तो कायरता है। सामना करो, तैयार रहो, हमारे साथ होगा तो हम कैसे फेस करेंगे। उस शुतुरमुर्ग की भांति कि नहीं, अच्छे नजरिए को अपना करके हजारों कांटे के बीच में भी गुलाब कैसा खिला हुआ, देखिए उसका एक पुरुषार्थ देखो तो सही। उसने कांटों की ओर दृष्टि नहीं रखी, अपनी सुगंधी और सुंदरता को फैलाया है। तो उस समय याद आ जाए क्या करें, उसका बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। उन पुरुषों का ध्यान करो जिन्होंने ऐसी घड़ियों में अपने आप को संभाला। बस फिर देखना हमें भी संबल मिल जाएगा। ठीक है, चलो 5 मुद्राओं से शुरू करते हैं। अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम
डर तो ज़्यादा नहीं लग रहा घटनाओं को सुनकर? ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। बिल्कुल अपने डर को निकाल करके फेंक दें। संसार को उसी रूप में ग्रहण करें जो है, परिस्थिति को बड़े धैर्य से सिर्फ देखने की कोशिश करें, उससे हमारा विल पावर बढ़ेगा। बिल्कुल निश्चल होकर के अपने आप को देखें, अपनी परिस्थिति को एनालाइज करें। यदि कोई बीमार है तो उसे भी धैर्य बनाएं और उसके समाधान की ओर दृष्टि लाएं। चिंतित होने से कुछ नहीं होगा, भागने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैं अपने धैर्य को बढ़ाता हूँ इस संकल्प के साथ। निर्भय स्वभावोऽहम्, निश्चिन्त स्वरूपोऽहम्, निश्चिन्त स्वभावोऽहम्, साहस सहितोऽहम्, साहस सहितोऽहम्, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग के क्षण, घम परम शांति। ओम अर्हं
शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेली को रगड़कर उस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श कर लें। कल आप लोगों से एक बात कही थी। हम सभी लोग, हर प्राणी मात्र इस जीवन में सुख को चाहता है। सुख को प्राप्त करने के लिए वह अपनी समझ के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ज्ञान के अनुसार पुरुषार्थ भी करता है। यूट्यूब में लगा है। लेकिन जैसा वो चाहता है वैसा प्राय हो नहीं पाता। वो चाहता कुछ है लेकिन उसे उतना मिल नहीं पाता। जब हमें प्राप्त नहीं हो पाता है तो हमें उसके कारण को खोजना चाहिए। सुख को पाने के कारण कल कहे थे, हमें असाता वेदनी से बचना है और उन कारणों को अपनाना है जिनसे साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। साता वेदनी कर्म का आश्रव किससे होता है? तो आचार्य भगवान ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में सूत्र दिए हुए हैं। वह सूत्र जो है, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। देखो, आज का प्रसंग भी कुछ अलग ही है। लोक व्यवहार में आज कौन सा दिन माना जाता है? कोई हमसे कह रहा था, महाराज जी आज मदर्स डे है। मदर्स डे है। मदर्स डे में क्या होता है? पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार आप मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हो। क्या करते हैं आज के दिन? बच्चे लोग माँ को गिफ्ट देते हैं। अच्छा, मदर्स डे में ये किया जाता है। मदर्स डे गिफ्ट देने के लिए थोड़ी होता है। मदर्स डे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। माँ जो होती है वो वात्सल्य से भरी होती है ना। वैसे मदर्स डे न कह करके वात्सल्य दिवस कहते तो ज्यादा अच्छा था। हमारे प्रभु तीर्थंकर प्रभु भी जो बनते हैं, किससे बनते हैं पता है आपको? तीर्थंकर बनने वाला जीव कौन होता है जानते हो? पूर्व भव में जो 16 कारण भावनाओं को भाता है और उसमें एक बहुत विशेष बात होती है, जब वो पूर्ण वात्सल्य से भरे हुए होते हैं। दर्शन विशुद्धि की भावना में मुख्यतः वो वात्सल्य की भावना, यानी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, जगत में रहने वाले, संसार में रहने वाले जीव मात्र के उद्धार की भावना। मदर्स डे में तो थोड़ी सी लिमिटेशन है ना। माँ और बच्चे तक वो सीमित रहता है संबंध,
परिवार तक सीमित रहता है संबंध, लेकिन तीर्थंकर प्रभु जो हैं कैसे हैं, उनके लिए पूरी वसुधा एक कुटुंब की भांति होती है, संसार एक परिवार के भांति होता है। और जो जीव पूरे संसार को अपना परिवार मान ले, समझना उससे बड़ी आत्मा इस संसार में कोई नहीं, उससे विशाल दृष्टिकोण किसी का नहीं। और ऐसी भावना भाने वाला जीव ही तीर्थंकर बनता है। हर माँ का जीव तीर्थंकर नहीं बनता, क्योंकि माँ की जो वात्सल्य की भावना है सिर्फ अपने बच्चों तक, मोह को वात्सल्य में बदल लेते हैं तो बहुत जल्दी हमारा उत्थान हो जाता है। आप भी वात्सल्य रखते हो? सभी माँ वात्सल्य रखती अपने अपने बच्चों से? नहीं रखती। लेकिन कितनी सीमित हैं आप सभी लोग, स्वार्थ है। काश अपने वात्सल्य की लिमिट जो है लिमिटलेस हो जाए, अनलिमिटेड हो जाए, सीमातीत हो जाए, असीम हो जाए। संसार में कितने प्राणी हैं जानते हो? एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत अनंत जीव भरे में। तो आप किसका उत्थान चाहते हैं? माँ सिर्फ अपने बच्चों को चाहती है, नहीं चाहती। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनो, परिवार को छोटा मत बनाओ, परिवार बड़ा करो। बड़ा परिवार का मतलब जानते हो कि नहीं? हा? घर को चार दीवारी तक सीमित मत रखो। ऐसी भावना बहाएं हम, सारा संसार जो दिख रहा है वही हमारा घर हो जाए। तीर्थंकर और माँ में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस एक अंतर होता है, माँ अपने आप को चार दीवार तक सीमित कर लेती है और तीर्थंकर प्रभु जो बनते हैं उन दीवारों को हटा देते। तो आप लोग दीवार को नहीं हटा सकते, दीवार को गिरा नहीं सकते, नहीं सकते, गिरा सकते। जैसा प्रेम, जैसा वात्सल अपने बच्चों के प्रति है, क्या पड़ोसी के प्रति भा सकते हो? चलो पड़ोसी तो दूर रहा, देवरानी के बच्चे के प्रति भा सकते हो? जेठानी के बच्चे के प्रति भा सकते हो? हाँ? किसी शत्रु के बच्चे के प्रति भा सकते हो? नहीं। हृदय जो है परमिट नहीं करता, ऐसे ही है ना। दिल जो है गवाह नहीं देता है कि हम उसके प्रति भी प्रेम और वात्सल्य की भावना रखें। कितनी संकीर्ण विचारधारा है, वह सिर्फ 4-6 लोगों तक सीमित रहता है यह जीव। कितनी विचित्र बात है, सभी लोग तीर्थंकर भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी माला भी फेरते हैं, नाम की विधान भी करते हैं और उन्हें ध्यान का विषय भी बनाते हैं। बनाते हो ना? तीर्थंकर भगवान को कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। तो जो रास्ता तीर्थंकर भगवान ने अपनाया उसे क्यों नहीं चाहते? बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, कुछ नहीं करना। जहां आप बैठे हो, जहां आप रहते हो, बस वहीं रहते हुए, घर में रहते हुए भी परिवर्तन अपने भीतर लाया जा सकता है। ऐसा नहीं समझना तीर्थंकर बनने वाले जीव जो है मुनिराज ही होते हैं। एक साधारण सा गृहस्थ भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। राजा श्रेणिक आगामी काल में जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा, प्रथम तीर्थंकर कौन बनेंगे? राजा श्रेणी का जीव ही बनेगा, महापद्म नाम का। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति की भावना, 16 कारण भावनाओं को कब भाया था? गृहस्थ रहते हुए।
वो भी कब? जब नरकायु का बंध हो चुका था, पक्का था कि नरक जाना ही है, वहां पर ही पैदा होना है। उसके पश्चात उन्होंने भावना भाई, यानी एक ऐसा जीव जो अपना इतना पतन कर सकता है, लेकिन जब वह बदलता है तो इतना उत्थान, इतनी ऊंचाइयों को जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पढ़ा है थोड़ा सा शास्त्र, नहीं पढ़ा, सुना है कि नहीं? है? ये तो सुना होगा, तीर्थंकर कौन बनेंगे पहले? राजा श्रेणिक का जीव ही बनेगा। और जिसने नरकायु पहले बांध ली थी, वह जीव भगवान के समोसरण में जाकर के जो भावना भाता है महावीर प्रभु की के समोसरण में, और वो ही आगे आने वाली 24 में पहले तीर्थंकर। तो उसमें सबसे प्रमुख कौन सी भावना थी? दर्शन विशुद्धि के साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, जीव मात्र के प्रति जो है प्रेम और वात्सल्य की भावना। तो वात्सल्य तो सबको आता है ना। हर माँ तो बहुत अच्छे से करना जानती, भले पिता लोग ना जानते हों, लेकिन विचित्र बात देखना, तीर्थंकर बनते हैं ना, जब पुरुष ही बनते हैं, तो माँ का वात्सल्य थोड़ा सा दिखावा का रहता है, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, मोह का रहता है ना। लेकिन जो पुरुष पर्याय में रहते हैं, जब वह वात्सल्य से भरते हैं तो कुछ ज्यादा ही भाते हैं। पर ऐसा नहीं है माँ नहीं बन सकती, अगले भाव में वह भी पुरुष बन करके तीर्थंकर प्रकृति की भावना भा सकती है। तो आप लोगों को तो ज्यादा इजी है, महिला वर्ग को, वात्सल्य की भावना भाना, क्योंकि रग रग में भरी हुई है ना वो फीलिंग्स। तो अभी क्या करना है, यहां रहते हुए ही, आज चूंकि मदर्स डे है, किसी ने हमसे कहा था, तो हम आपसे कह रहे हैं जगत माता की भावना भाव। जगत माता कौन होती है? जो तीर्थंकर को जन्म देती है, ऐसी ही भावना होती है, जो ऐसे जीव को पैदा करती है शरीर के रूप में, इस संसार में लेकर के आती है, जो तीन लोक का कल्याण करने वाला होता है। स्त्री पर्याय में रहते हो तो ऐसी भावना भाव तो सही एक बार अपने जीवन में, कि मैं सब प्राणियों को बहुत प्रेम से देखूं, बहुत अच्छे से चाहूं, उनका कल्याण चाहूं। यह भावना कि उनके कष्ट, उनके दुख दूर हो जाए, उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाए, बहुत मंगलमय हो जाए। बस यही भावना भाने का लाभ क्या हो जाता है, वो तीर्थंकर बन जाते जी। कुछ नहीं करना है, ज्यादा उपवास भी नहीं करना है, हाँ, ज्यादा त्याग तपस्या भी नहीं करना है, चलो घर बार भी नहीं छोड़ना, और क्या चाहिए आपको? जहां हो, जिस हाल में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, जिस कंडीशन में हो, वहां रहते हुए भी ये जीव भा सकता है। और खासकर आज के माहौल में रह करके तो और भी भाना चाहिए, जब चारों तरफ दुख और कष्ट की परिस्थिति नजर आ रही है, तो ऐसी भावना तो भा ही सकते हैं, घर में बैठ करके नहीं भा सकते। लेकिन अपना अहंकार जो है ना, वो आगे आ जाता है व्यक्ति का, उसका मोह जो है आगे आ जाता है, वो पर क्या कल्याण सोचने नहीं देता है। उसे लगता है वो आगे बढ़ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। थोड़ी अपनी संकीर्ण विचारधारा को बदल नहीं सकते आप लोग? जो नैरो माइंडनेस बना करके रखे हो अपने आप को, इतनी संकीर्ण बुद्धि लेकर के चल रहे हो, चल रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा आज कड़वा बोल दे, चुभेगा, लेकिन हम चाहते हैं चुभे। कुतिया भी अपने बच्चों के लिए वात्सल्य की भावना भा लेती, नहीं भाती? आप तो 2 बच्चों के लिए भाते हैं, वो कितने के लिए भा लेती है? एक साथ 6 पैदा करती है वो, हाँ? पशु पर्याय में रह करके नहीं भा लेती, तो जो भा सकती है।
लेकिन पशु पर्याय में है क्योंकि वो मोह से ग्रसित है। लेकिन आप तो विवेकवान हो, नहीं हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, शास्त्र का श्रवण किया है, अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, गुरुओं के मुख से सुना है, क्यों नहीं अपना हृदय विशाल बनाते हो? पुरुषों से भी कह रहे हैं, महिला वर्ग से भी कह रहे हैं। आज कुछ नहीं ध्यान करना, आज वात्सल्य का ध्यान करना है हर प्राणी के प्रति, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वो दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे चार इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, पशु हो, मनुष्य हो, शत्रु हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, देश का हो, विदेश का हो, नरक का हो अथवा देव का हो। संसार ये तीन लोक जो 343 घन राजु प्रमाण ऊर्ध मध्य अधोलोक में विभाजित है। जिन जीव को हम देख सकते हैं उनके प्रति, जो नहीं दिखलाई दे रहे हैं उनके प्रति भी। अभी तो आप जो दिखलाई देते हो उनके प्रति भी वात्सल्य से नहीं भर सकते, नहीं भर पाते हैं ना। उनके प्रति तो भालो, चलो अपनी देवरानी है उसके बच्चों के प्रति भालो, हाँ, पड़ोसी है, अड़ोसी है, गरीब है, हाँ, अमीर है, कोई भी क्यों ना हो, जो हॉस्पिटल में है उसके प्रति, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में है उसके प्रति, जो वेंटिलेटर में है उसके प्रति, जो घर में है उसके प्रति, जो बाहर है, सड़क पर है उसके प्रति, सबके प्रति। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हम सभी लोग आगामी काल में तीर्थंकर होने का बीजारोपण कर लेंगे। देख लेना, बीजारोपण यहीं से शुरू हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। ऐसे कल्याण की भावना भाव, तब सही मायने में मानना आप तीर्थंकर भगवान को चाहते हो। अभी तो कोई नहीं चाहता, सब ऊपर ऊपर से विधान करते रहते, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जल चंदन अक्षत पुष्प दीप देव नैवेद्य आदि स्वाहा, है ना। 64 रिद्धि के विधान, कल्याण मंदिर के विधान और वर्धमान के विधान और भक्ता आदिनाथ भगवान का विधान, और कौन कौन से विधान कर रहे हो? स्वाहा वाले विधान कर रहे हैं। स्वाहा वाले विधान से थोड़े ऊपर उठ करके भावना वाला भी विधान भी तो करो। अपनी भावनाओं को उज्जवल बनाने वाली पूजा भी तो करो। वो पूजा सार्थक होती है, वो दर्शन सार्थक होता है, वो उपवास, वो व्रत सार्थक होंगे, वो ध्यान सार्थक होगा, वो धर्म सार्थक होगा। और ये नहीं समझना कि इसका फल कई भव बाद अगले भव में मिलता है। जब हम ऐसी वात्सल्य की भावना से वर्तमान में भरते हैं तो वर्तमान में ही इसी भव में उसका फल भी मिलने लगता है। हमारी करुणा, हमारी अनुकंपा जो है हमें बहुत ऊपर लेकर के जाती है, इसी भव में फल मिल जाता है। बस उसी के माध्यम से साता वेदनी कर्म भी आ जाता है। आचार्य भगवान ने कहा है अनुकंपा, उसमें एक शब्द जोड़ा है, भूत वृत्ति अनुकंपा दान। उससे साता वेदनी कर्म यानी वो सुख को देने वाला भाव पैदा होता है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो आज कौन सा ध्यान करना है? वात्सल्य का ध्यान करना, ठीक है। तो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आता है। अभी तक तीर्थंकर भगवान का ध्यान किया था, अब किसका ध्यान करना? तीर्थंकर वो बने कैसे, उसका ध्यान करना। और वो ही हमारे लिए प्रयोजनभूत है। तीर्थंकर बनने का ध्यान कर लोगे तो भले तीर्थंकर ना बन पाओ, एक अच्छी माँ आप अवश्य बन जाओगे, एक अच्छे पिता आप अवश्य बन जाओगे, एक करुणामय जीव अवश्य बन जाओगे, एक अच्छी भावना से भरा हुआ व्यक्तित्व अवश्य बन जाएगा, ठीक है। कंजूसी तो नहीं करोगे? सभी लोगों से कहना अपनी कंजूस वृत्ति को छोड़ दो। कंजूस वृत्ति मतलब संकीर्ण मानसिकता, उसे छोड़ दो, त्याग दो। छोड़ पाओगे? कंजूसपना छोड़ना बहुत कठिन होता है, निकलता ही नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो हमने यहाँ पे चमड़ी भी नहीं बोल रहे, दमड़ी भी नहीं मांग रहे। क्या कह रहे हैं? आपकी बुराइयां आपसे मांग रहे हैं। कौन सी? संकीर्णता की बुराइयां, मोह की बुराइयां जो भीतर मौजूद है, उसको हटाने की। बस ऐसा करना है। जब जब आपको अपना बच्चा नजर आए
तो उस दुनिया के सारे बच्चों को अपना बच्चा मान लेना। मान सकते हो? नहीं मान सकते। सारे बच्चों को अपना बच्चा मान लो, क्या जाता है। प्राणी मात्र को अपना जीव, अपना बच्चा मान लो, फिर देखो आप तीर्थंकर की माँ बन जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि तीर्थंकर न भी बन पाओ तो तीर्थंकर की माँ बन जाओगे, और तीर्थंकर बन जाए तो कहना ही क्या। यानी हर स्थिति में बेनिफिट ही बेनिफिट है, लाभ ही लाभ है। लूज करने की तो कहीं बात है ही नहीं, खोने की तो कुछ बात है ही नहीं। ठीक है, कंजूसपना छोड़ दोगे। चलो शुरू। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।